जैसा नहीं, मैं बोली मेरे जैसा पहनने के लिए आप 50 साल फिर सेवा करके आएंगे ना तभी पहना दूंगी। यही वाला चाहिए था उसको। तो ये तो एक ही है भाई साहब, अगर 2-4 होते तो मैं दे देती थी आपको। मेरा भी एक ही मेडल है ये। तो इस तरह कभी कभी सेवाओं में कुछ कुछ करना भी पड़ता है, भले नियम के विरुद्ध है, लेकिन कहाँ बाबा की प्रॉपर्टी टैक्स 6 करोड़ देना और उसके लिए उसके बदले में एक, है ना, 25-30 हज़ार का ही होगा वो बैच, ज़्यादा तो नहीं होगा, 12-13 हज़ार का, सॉरी। तो 12-13 हज़ार क्या है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। पर हमारे बैच की वैल्यू बहुत है ना। उसके साथ बाबा रहेगा, लक्ष्मी नारायण रहेंगे, तो उसको अपना लक्ष्य भी हमने उसको सब कुछ सुना करके दिया कि हमारा लक्ष्य है ऐसा बनना। तो आप रोज़ याद रखना आपको ऐसा बनना है और ऐसे श्रेष्ठ कार्य में आपको सहयोग देना है। तो बाबा कहते जो योगी वो सहयोगी बनता है, सहयोगी वो जो सहयोग देते देते योगी बन जाते हैं। तो इस तरह बाबा बहुत कमाल कर रहा है और भी आगे चलकर हमारे जो भी भविष्यवाणियाँ बाबा ने की हैं वो सच भी होती जा रही और बाबा की मदद भी बच्चों को तब मिलती जो बाबा की श्रीमत प्रमाण चलते हैं, और जो श्रीमत के विरुद्ध चलते उनको मदद नहीं मिलती तो क्या बोलते हैं, आपको करता है मेरे को तो कभी नहीं करता। ये नहीं पता कि हमारी खुद की कमी है। बाबा हर एक को मदद करता है, भोले भोले बच्चों को भी करता है। जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जिनको मांगना भी नहीं आता है, कहना भी नहीं आता है, उनकी भी वो मदद करता है। कोई ज़रूरी नहीं है आप बढ़िया सी कमेंट्री बनाकर योग करो तो योग लगता है। योग तो इतना सरल है, आप बाबा को प्यार करो वो योग है। आप कुछ भी बोलो बाबा सुनता है। हम तो यहाँ तक बोलते बाबा कपड़े धोने आप धो लो ज़रा मेरे साथ आकर के, आज कोई नहीं है, इतने बढ़िया धो के जाता है कपड़े, है ना। और कभी बोलो कि बाबा बहुत पैर में दर्द है, कोई है नहीं है मसाज करने वाला, मसाज भी कर देगा आपकी और आपको हल्का कर देगा। हमारी माताएं तो बाबा के आगे ही पैर रख देती, क्योंकि आजकल बहुएं पैर तो दबाती नहीं, गला ही दबाती सीधा। तो बाबा मेरे पैर दबा दो, तो बोलती दीदी हम ऐसा करते ऐसा लगता है बाबा दबा के गए क्योंकि बहुएं तो कोई नहीं करने वाली तो इसलिए बाबा देखो कितना मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट है ना, कितना आज्ञाकारी, जब बुलाओ आज हाजिर है बाबा। तो इशिता बहन का भी हम शॉर्ट में सुने तो ऐसा ही लगा मेरे जैसा ही है उसकी भी। स्थिति बहुत हल्की है, बहुत प्यारी है, मुझे इससे बहुत प्यार है, इशिता बहन से बहुत स्वीट लगती है ओम शांति। तो जैसे दीदी का हमने बताया था, कितनी सरलता से इतनी बड़ी बड़ी महीन बातें हमको सुनाई, और विशेष करके जो दीदी का अनुभव और साथ में दादियों का अनुभव है ना, मन में होता कि कितना त्याग, कितनी तपस्या, उसके आगे हम क्या कर रहे हैं और कितना करना चाहिए हमको। तो ये प्रेरणाएं हमने दीदी से पाई है। और दीदी ऐसे ही, मैंने कहा ना, बड़ी बड़ी बातें इतने सहजता से उसको क्रॉस किया है। तो हम भी दीदी के समान बनने का प्रयास करेंगे। बाबा समान तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम दीदियों के समान भी बन जाए तो भी बहुत बड़ी विशेषता हो जाएंगी। तो दीदी को पुनः 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 थैंक्स करते हैं और बार बार आने का निमंत्रण भी देते हैं। हमने पहले दीदी को बुलाया था तो हमारे पास एक ही कमरा बहुत बड़ा था, नीचे ग्राउंड फ्लोर वाला, और उसके बाहर हमारा फ्रीज है। तो पूरी रात, क्योंकि हम वहीं पर रहते थे, तो सुनते सुनते फिर सुनाई देना बंद हो गया था हमको कि वो आवाज़ भी करता है। दीदी ने हमको वो रूम दे दिया लास्ट टाइम दीदी जब आप आए थे तो वो पूरी रात ढूंढ ढूंढ करता। तो जब दीदी नया मकान बना ना, तो मैं सोचा कि चलो अभी, क्योंकि जो जिस कमरे में हम गए तो मैं मीना मैन को कह रही थी, मैं तो अभी दीदी आएगी ना तो कोई आवाज़ नहीं आएगा, बहुत अच्छा तो दीदी को भी बार बार आने का निमंत्रण देते हैं। और अभी दीदी से दृष्टि भी लेंगे और टोली भी लेंगे। तो 2 मिनट पहले साइलेंस में योग करेंगे। हाँ जी, हाँ जी।
ओम शांति। मेरा शरीर का नाम सविता है। ठीक है। ओम शांति। शरीर का नाम सविता है। 25 साल सेंटर पर है। अभी शांति सरोवर में सेवा में है। उड़ीसा से है। शांति सरोवर में आके 2 साल 3 साल। ओम शांति। शरीर का नाम शिवानी बहन है। 7 सालों से शांति सरोवर में सेवा दे रही हूँ और बचपन से ही पेरेंट्स के साथ ज्ञान में आ गई। जब मैं 4 मंथ्स की थी तो मेरे पेरेंट्स मुझे घर पे छोड़ के मधुबन शिविर अटेंड करने चले गए थे। फिर जब मैं 1 साल की हुई तब से वो मुरली हमेशा रेगुलर रहे। तो ऐसे बाबा की पालना में ही मेरी पालना होती रही। ओम शांति। दिल्ली के कनेक्शन में सिकंदराबाद है। यूपी ना, वहाँ से गाजियाबाद के पास। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम सरला है और 38 ईयर से ज्ञान में चलती हूँ। दीदी दादियों के साथ बहुत दीदी का प्यार है, जो हमको एकदम बच्चों जैसी पालना देके अभी तक हमको चलाते हैं। अभी ऐसे लगता है वही हमारी माँ है। लौकिक लोग कोई याद नहीं आते हमको। ओम शांति। लौकिक में हम 3 सिस्टर्स हैं और उनके युगल और उनके बच्चे। एक लड़का तो पूरा ही ज्ञान में चलता है और मेरे एक तो भाभी है, एक ननंद है, नहीं ननंद 2-3 है जो कज़न मतलब मेरी सास की बहन के बेटियां हैं। ऐसे 8-10 लोग ज्ञान में चलते हैं, अच्छे से चलते हैं। संपर्क संपन्न वाले भी, जैसा धन्य बहन है ना मुझे, धन्य बहन, वो लोग सब भी मेरे मासी सास के बेटियां हैं। तो बाबा तो सबको लॉटरी देता है। ओम शांति। सरला बहन का भी बहुत बड़ी भागवत है, कभी फिर आएंगे ना। इनका कैसा बाबा के बने हैं, बहुत कठिनाइयों में, बहुत बंधनों से निकल करके। और इनका एक बेटा भी शरीर छोड़ा था, 15 साल का था। अचानक वो स्विमिंग करते करते एक 5 स्टार होटल में, सब बच्चे बच्चे ही थे साथ में, तो भी इनकी स्थिति इतनी अचल अडोल थी कि बात मत पूछो। और मैं जब गई मैंने कहा थोड़ा सा रो लो, कोई बात नहीं, मन पर ऐसा बोझ नहीं रखना। बोले नहीं, वो बाबा की गोद में गया। इनके हस्बैंड भी बॉम्बे में थे, नहीं पहुंच पाए, टिकट नहीं मिली। तो सबने सोचा ये सदमे में है ना, इसलिए जल्दी उठा दो, बाप के आने तक भी नहीं रखना बॉडी। तो मैं इनको अलग से लेके गई तो भी नहीं रोई ना। तो माताएं बोलती हैं मेरे को दिखा के, मारवाड़ी माताएं, ये देखो ये ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान पत्थर बना के रख दिया। मैं बोली आप बन के देखो जरा, बन सकते हो? मैं आपको भी बनाऊं तो आप बन सकते हो? इतना आपको ऐसा बोलने में थोड़ा तो संकोच करना चाहिए। इतना उसके ऊपर बड़ी परीक्षा आई है, उसको शाबाश करने के बजाय क्रिटिसाइज तो मत करो कम से कम। और इनकी बड़ी बहन के घर में वो रहने के लिए गया हुआ था, वहाँ से गया था, वो और भी ज़्यादा बैड कंडीशन में थी, वो इतना रो रही थी। तो मेरे से झगड़ा करना शुरू की कि बताओ हमारा पवन को ला कर दो, बाबा को बोलो पवन को लाओ, आप बात करते हो ना बाबा से। मैंने बोला मैं तो झगड़ा नहीं कर सकती, आप जैसा बोल रहे हो, मैं तो प्यार करती हूँ भगवान को, झगड़ा नहीं करती। आपको मैं एड्रेस दे देती हूँ, परिचय दे देती हूँ, आप 2-3 दिन सेंटर पर आओ, आपकी डायरेक्ट बात होगी और आपको जैसा झगड़ा करना है लेके आना है तो लेके आ जाना, मैं तो नहीं ला सकती। वो भी लग गई क्या। और इनकी तीसरी वाली छोटी बहन वो भी बहुत बहस करती थी, तो वो भी उस समय पर इनकी परिस्थिति में जो स्थिति थी ना, वो स्थिति में सेवा की तो काफ़ी भाई बहनें ज्ञान में चलने लगे। तो बहुत अच्छा इनका अनुभव है। सरला बहन जैसा नाम है, बहुत सरल चित्त है और बहुत सीधी है। परिवार में भी इनके पति भी ज्ञान में चलने वाले नहीं थे, लेकिन इसके परिवर्तन को देख करके उन्होंने कहा जहाँ तू जाती है ना, मैं भी मधुबन में बाबा से मिलने जाऊंगा। उतना वो ज्ञान में नहीं चलते, लेकिन सहयोगी पूरे हैं।
जो चाहिए, कोई बंधन नहीं। बोला अभी दीदी के साथ मैं पंजाब, हम लोग यहाँ से दिल्ली जाने वाले हैं कल, दिल्ली से फिर पंजाब का टूर है हमारा 8 तारीख की रात से, और 16 को वापस आएंगे। बोले कोई बात नहीं, तेरे को जितना घूमना है घूम, खुश रहे। मतलब इतना खुश रहती है वो, उनको उसकी खुशी के लिए वो समझते मैं क्या त्याग कर दूं इसके लिए, इसको क्या दे दूं। तो छुट्टी भी आराम से देते, जहाँ जाना जाओ। मैं पूछी भी कि देखो अगर कम समय जाना है तो 6 तारीख को आप डायरेक्ट भी आ सकते हो दिल्ली में, और ये तो अहमदाबाद घूमने का, कोई घूमने के लिए नहीं जा रहे, हम प्रोग्राम में जा रहे, और 1-2 सेंटरों पर मैं जाऊंगी जो नहीं देखे। मुझे तो घूमने का शौक नहीं। बोले मुझे भी नहीं, बाबा के घर ही देखने हैं मुझे बस। तो इशिता बहन का भाग्य है जो ये देवियाँ आपके पास आई। ये भी बड़ी सहनशीलता की देवी है, एक एक की कहानी है। और हमारी शिवानी बहन तो पूरा होम्योपैथिक डॉक्टर है, इसने कसम खाई हुई थी सुई नहीं लगाऊंगी। इसके पापा डॉक्टर हैं, बोले सीख ले बेटा, काम में आएगा। कभी नहीं चुभाऊंगी, मेरे को रोज चुभाती है अभी। मैं इंसुलिन इससे ही लेती हूँ क्योंकि खुद मेरा हाथ कांप जाता है कभी कभी। तो मैं बोला अब तेरे को, तेरा व्रत तो टूट गया है। और कोरोना के टाइम पर ये दूसरे डॉक्टरों से पूछ करके ट्रीटमेंट, अभी भी ये यहाँ आई है, वंशी भाई को डेंगू फीवर आ गया, वो डॉक्टर से ज़्यादा इससे ही बात करता है। सब कंफर्टेबल शिवानी के साथ है कि जितने भी पेशेंट है घर में शिवानी बहन को ले जा रहे, हमारा क्या होगा बोलते। वो लोग बोली आपको डॉक्टर आता है ना क्लास में, आप लोग उसकी मदद लो, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं भी उससे पूछ के आपको दवाइयाँ देती हूँ। तो मैं फिर डॉक्टर को कल फोन करके मैं बोली जरा डरे हुए हैं, शिवानी बहन भी निकल आई, मैं भी, घर में कोई बड़ा नहीं है, जरा आप देख लेना, किसी को एडमिट करना हो तो भी कर लेना। बोला ठीक है दीदी, आप निश्चिंत रहो। सब एक से एक ये बाबा के सुपरस्टार हैं। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स दीदी का, जो इतने अमूल्य रत्नों का परिचय भी हुआ और उनसे हम अनुभव भी सुनते रहेंगे। अभी योग करेंगे। योग के पश्चात 1 मिनट के बाद सभी टीचर्स पहले दीदी से टोरी ले लेंगे, फिर अपने कारोबार में चलेंगे, फिर भाई लोग लेंगे, फिर माताएं लेंगी, और फिर दीदी को पूरे भवन में चक्कर भी लगाना है। तो इस प्रकार के प्रोग्राम रहेगा। ओम शांति।
भाई लोग लगेंगे लाइन में और सभी हाथ लंबा करिएगा दीदी के पास। दीदी को लंबा नहीं करना पड़े हाथ, ऐसे ही आओ, आगे से आओ और फिर यहाँ से पीछे से जाओ। यहाँ से सभी लाइन में लग जाइए, टाइम नहीं जाए। भर दिया है दिल में बिठा के आपने, खूबियों से भर दिया है। हाथ लंबा करिए, जन्म जन्म के अरमान हाथ लंबा कर दो एकदम आगे। पूरा कर दिया है। राजू हाथ लंबा, यादों में हाथ लंबा करो। हम ऐसे धीरे धीरे, हम ऐसे धीरे सभी हाथ लंबा करें, आए नजदीक आओ और हाथ लंबा करना। करीब बाबा, हम ऐसे धीरे धीरे। सभी लाइन में लग जाओ।